हेलो एवरीवन। अगर आप 2023 में पीजीटी, आईसीआर, जेट या बीएचयू का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से जितने मैंने पीडीएफ बनाया है इसके अंतर्गत आ जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहला और सबसे मस्त क्वेश्चन हर साल पूछा गया है कि बताइए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और हर बार रिपीटेड है। हर बार पेपर उठा के देख लीजिए, आईसीआर को उठा लीजिए, चाहे बीएचयू का उठा लीजिए, चाहे कोई भी पेपर उठा लेंगे उसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि द बुक इंटेल्ड व्हिट रेवोल्यूशन रिटेन बाय, ये जो बुक लिखा गया था इंटेल्ड व्हिट रेवोल्यूशन, तो वो किसने लिखा था। तो वो लिखा था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। इन्होंने ही ये बुक भी लिखा था व्हिट रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं आएगा। ठीक है, कुछ यूनिक चीज़ें भी इसमें आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में। अभी तो इंडिया का मैंने बताया कि एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन वर्ल्ड का अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर यन्नी बोरलैग हैं। ये वर्ल्ड के हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर ध्यान दीजिएगा पेपर में। यही अंतर की वजह से कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर वर्ल्ड का पूछता है तो एम.एस. स्वामीनाथन दे देते हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का बताइए तो डॉक्टर यन्नी बोरलैग दे देते हैं, और इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो वाइट रेवोल्यूशन के थे वर्गीस कुरियन, जो थे वो थे वाइट रेवोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। अभी मैं बताऊंगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, किसके लिए था, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था, ये सभी चीज़ें भी बताऊंगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। तो गोल्डन रेवोल्यूशन था तो उनके फादर कौन थे, तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा थे, वो थे गोल्डन रेवोल्यूशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस के जो फादर थे वो कौन थे, प्रोफेसर लॉन्गपिंग युआन थे। 1974 में सबसे पहले राइस इन्होंने ही निकाला था, और ये चाइना के थे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चाइना ही ऐसा है जो कि सबसे पहले हाइब्रिड राइस का सबसे पहले रिसर्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, और कुछ रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, पेपर में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देगा। तो पहला जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में हमने बात किया था, तो व्हाइट रेवोल्यूशन होता क्या है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर जो थे वर्गीस कुरियन थे। और इसको किसके लिए रिलेटेड किससे था, ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो था वो किसके लिए था, सफ़ेद क्रांति मान ले तो किसके लिए था। सफ़ेद अगर कोई भी कलर की बात करें तो गाय का दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो कभी भी आपके माइंड में ना आए पेपर में तो मिल्क समझ जाइएगा, सफ़ेद मिल्क ही होता है। तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि ब्लू रेवोल्यूशन। अब ब्लू की बात कर ले तो अगर मछलियाँ आप देखेंगे, ट्रिकली मैं बता रहा हूँ, अगर मछलियाँ देखेंगी तो कलरदार रहती हैं, ब्लू कलर की होती हैं, और कई कलर की होती हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन का जब भी बात आ जाए तो समझिए ब्लू कलर की मछलियाँ होती हैं, जो कि लोग घर में सजावट के लिए रखते हैं। तो समझ जाइएगा फिश प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, ब्लू रेवोल्यूशन होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले कि ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि फूड प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग का कार्य जब भी होता है, वर्किंग होता है, फ्रूट प्रोसेसिंग ही ब्लू रेवोल्यूशन के ब्राउन रेवोल्यूशन का कारण होता है। तो ये ब्राउन रेवोल्यूशन के बारे में जब भी बात किया जाए तो आप कहेंगे फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, ग्रे की बात कर ले, ग्रे रेवोल्यूशन तो फर्टिलाइजर कई कलर्स के होते हैं, ग्रे कलर एकदम परफेक्ट होता है, ग्रे कलर के लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। और कभी किसान भी जाता है मार्केट में लेने तो ग्रे कलर पसंद करता है या ब्लैक पसंद करता है। तो जब भी ये बात आ जाए कि ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में तो समझ जाइएगा कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होता है, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए ही क्या किया गया था, ग्रे रेवोल्यूशन का सबसे पहले किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आगे करते हैं, और बहुत मज़ेदार है, स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो रेवोल्यूशन, येलो कलर की बात कर ले तो येलो कलर फूल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे येलो कलर मतलब तेल के लिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिए हैं वो क्रॉप्स लिए हैं, कुछ क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो येलो रेवोल्यूशन की जब बात कर ले तो ऑयल सीड प्रोडक्शन, जिसमें अगर मुख्यतः किस तेल की बात कर लें तो मस्टर्ड है, ठीक है, किसका है, मस्टर्ड, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बाहर चला जाएगा इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, तो मस्टर्ड के लिए है येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, येलो रेवोल्यूशन जब आए तो समझिएगा तेल के लिए है, और मस्टर्ड तेल में भी तो मस्टर्ड में सरसों होता है, ठीक है। अब रेड रेवोल्यूशन की बात करें, रेड में बात कर ले तो रेड दो चीज़ के होते हैं, पहला अगर टमाटर देखेंगे क्रॉप में तो टमाटर रेड होता है, दूसरा अगर मीट को काटेंगे तो वो भी रेड होता है। तो मीट तो मैं खाता नहीं हूँ, शायद आप लोग खाते होंगे, खूब इस समय ठंडी चल रहा है, आप मज़ेदार बना के खा रहे होंगे और बहुत मस्तियाँ कर रहे होंगे, क्यों, सही कर रहे हैं ना। अगर खा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, हम भी देखें कौन कौन खा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत चुप्पे हैं और खा लेते हैं चुप्पे से, बताते भी नहीं, ठीक है। तो रेड रेवोल्यूशन जब आ जाए तो टमाटर है, टमाटर हम सब शाकाहारी हैं तो शाकाहारी खाएंगे, और जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी क्या खाएंगे, मीट प्रोडक्शन। तो समझ जाइएगा कि रेड रेवोल्यूशन जब की बात किया जाए तो वो क्या है, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक का मतलब होता है प्रॉन, प्रॉन का मतलब होता है झींगा, ठीक है, और ऑनियन प्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ऑनियन में हम सभी जानते हैं प्याज होता है, प्रॉन में झींगा होता है, तो ये सभी दोनों पिंक कलर के होते हैं, ठीक है, कुछ पिंक होते हैं कुछ रेड होते हैं। अब ये मत कहिए सर आप तो गलत बोल रहे हैं, पिंक होता नहीं, मैं ट्रिकली बता रहा हूँ ना, ट्रिक के लिए समझिए, ठीक है। अब पिंक कलर लड़कियों को पसंद है तो मैं थोड़ी कह दूंगा आपसे कि लड़कियों वाला ही, लड़कियाँ भी पिंक कलर पहनती है तो लड़कियाँ भी होंगी पिंक रेवोल्यूशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को मत मान लीजिएगा, नहीं तो दूसरे दिन आप पेपर में लिख के आएंगे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, ठीक है, ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन जो भी कराया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन के बारे में बता दिया कि प्रॉन एंड ओनियन प्रोडक्शन क्या होता है, पिंक रेवोल्यूशन होता है। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर ले तो गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, फ्रूट होता है, बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं वो गोल्ड कलर के होते हैं, इसलिए इसे मतलब ट्रिकली समझिए, गोल्ड कलर के, गोल्ड जब आ जाए तो सोना ही मत समझ लीजिए, गोल्डन रेवोल्यूशन का जब बात आ जाए तो समझ लीजिए क्या होगा, फ्रूट प्रोडक्शन होगा, क्या, फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट की बात कर ले तो राउंड प्रोडक्शन, राउंड की बात कर ले, राउंड अगर कभी भी बात आता है तो राउंड हमेशा आलू के ऊपर आता है, तो जब भी राउंड प्रोडक्शन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोडक्शन हो गया तो यहाँ प्रोडक्शन रहना नहीं चाहिए, यहाँ रेवोल्यूशन रहना चाहिए था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो राउंड रेवोल्यूशन की बात आ जाए तो पोटैटो प्रोडक्शन का होगा, ठीक है। तो जब भी राउंड रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे पोटैटो प्रोडक्शन को ही राउंड रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि रेवोल्यूशन से क्वेश्चन अगर बात करें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन ICR जेट यूपी कैटेड या BHU का पेपर दे रहे हैं, या तो आप नेट के पेपर्स दे रहे हैं, आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जा रहेंगे, तो इसलिए आप इसे रिपीट कर लीजिए, रट लीजिए, 100% पूछे जाएंगे। FCI का जो पेपर देने वाले हैं उनसे भी पूछे जाएंगे, और जो PGT के पेपर देने वाले हैं उनसे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि राउंड रेवोल्यूशन में पोटैटो प्रोडक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर में हम सभी जानते हैं कि चांदी होता है, और चांदी किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो सफ़ेद जब भी बात कर लें तो सफ़ेद में आपका एग होगा, एग हमेशा सफ़ेद होता है, वाइट कलर का होता है अंडा। और वही पोल्ट्री प्रोडक्शन मतलब एग किससे होता है, मुर्गी पालन से ही होता है, मुर्गी पालन ही नहीं करेंगे तो एग प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों को बढ़ावा देने के लिए, एग और पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन के लिए को बढ़ावा देने के लिए हमने सिल्वर रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था, सिल्वर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन मतलब काला। अब ब्लैक काला कौन सा होता है ट्रिकली समझेंगे तो बायोफ्यूल जितने भी होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ब्लैक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आप जब भी ध्यान दीजिएगा, बायोफ्यूल प्रोडक्शन जब भी बात किया जाए तो ब्लैक रेवोल्यूशन के तहत आता है। ये चीज़ अपने माइंड में क्लियरली बैठा लीजिए, क्योंकि ये हमें याद करना है, इसे रटना है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अरे 1 मार्क्स की भी बात कर ली, एक एक नंबर की भाई, एक एक नंबर 0.5 नंबर के बच्चे छट जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर रटिए, याद करिए, बस इतना ही कहूँगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन मतलब कि रेनबो में बहुत सारे कलर मिल के बने होते हैं रेनबो, ठीक है। तो जब बहुत कलर मिल के बने हैं तो समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर इसमें समा जाएंगे, इसलिए रेनबो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी ये ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में आएगा कि ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए रेनबो रेवोल्यूशन बनाया गया है। तो ठीक है, तो उसमें आप टिक लगाएंगे कि ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जितने भी सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेनबो रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि प्रभानी रेवोल्यूशन। प्रभानी रेवोल्यूशन की जब भी बात कर ले तो ओकरा की बात करते हैं। अब ओकरा मीन्स कोई अगर नहीं जानता होगा तो जान लीजिए भिंडी। तो ओकरा प्रोडक्शन मतलब भिंडी का प्रोडक्शन, भिंडी का उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए प्रभानी रेवोल्यूशन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये क्रांति चलाई गई थी, प्रयोग नहीं किया गया था, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत चालू चीज़ है वो। आप लोग तुरंत कमेंट करोगे अरे सर कौन सा प्रयोग करा रहे हैं, कोई इंद्रधनुष, अरे कोई बम विस्फोट करा है क्या, ये सब आप बोलने में बहुत तेज है, बहुत जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि कैच करने में आप लोग से ज़्यादा नंबर 1 कोई हो नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि इंडिया पोजीशन, वर्ल्ड में पोजीशन की बात कर ले एग्रीकल्चर में, तो इंडिया का कौन सा पोजीशन किस चीज़ में, किस क्रॉप में सबसे नंबर 1 पर है। तो सबसे नंबर 1 पर हमारा अगर बात कर ले इंडिया के पोजीशन में तो मैंगो है, फिर उसके बाद बनाना है, फिर उसके बाद मिल्क है, फिर उसके बाद जूट एंड एलिड फाइबर्स है, उसके बाद कोकोनट प्रोडक्शन में है, फिर उसके बाद टोटल पल्सेस प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद टी एंड स्पाइसेस प्रोडक्शन है, उसके बाद लीव स्टॉक प्रोडक्शन है। लीव स्टॉक मतलब पशुपालन आ जाता है, ठीक है। मतलब आम के लिए, बनाना मतलब केला के लिए, मिल्क मतलब आप जान ही रहे हैं दूध के लिए, जूट भी जान ही रहे हैं, कोकोनट आप जान रहे हैं, कोकोनट जो नारियल कहते हैं उसे वो जान ही रहे। टोटल पल्सेस दाल की फसलों को प्रोडक्शन करने के लिए, टी एंड स्पाइसेस मसाला और चाय के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा, और लिव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए। ये सभी जितने आपको यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड पोजीशन की बात कर लेते हैं कि हमारा इंडिया सेकेंड पोजीशन पे किस पे है। तो सेकेंड पोजीशन में हमारा वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन। हर जगह अगर आप पेपर जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जानते होंगे कि वीट मतलब गेहूं होता है और राइस मीन्स चावल। पहले जान लीजिए इन दोनों, पहला नंबर पे हमने बता दिया क्या है, और उसके पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है। इन सभी के मामले में चाइना है, लेकिन सेकेंड नंबर पर हम लोग आते हैं वीट मतलब गेहूँ और राइस मीन्स चावल के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर ले ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। फ्रूट प्रोडक्शन के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। सिल्क प्रोडक्शन में चाइना ही नंबर 1 पे है, ठीक है। शुगर केन प्रोडक्शन में भी हम लोग नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे हैं। सेकेंड नंबर अगर यहाँ से यहाँ बात कर लें तो हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने अंदर क्लियर रखे रहिएगा, ये पेपर से पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन की बात कर ले। थर्ड पोजीशन में क्या है, तो थर्ड पोजीशन में टुबैको मतलब होता है तंबाकू के उत्पादन में हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं। और बात कर ले कॉटन मिस हम सभी जानते हैं कपास होता है, कपास के मामले में भी हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और प्लीज़ भाई साहब अगर आप देख रहे हैं ना तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेहनत बहुत लगती है और कंटेंट बनाने में आपको फ्री कंटेंट मिल रहे हैं, कोई पैसे कोई चीज़ नहीं लग रहा, आपका फ्री फंड में आप पा रहे हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर चैनल पर जाएंगे तो यही आप पेड करेंगे, इसके लिए PDF के लिए भी पेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया हैज़, तो कॉफ़ी के मामले में अगर बात कर ले तो हमारा इंडिया 6th पोजीशन पे है कॉफ़ी के मामले में, ठीक है। पहले पोजीशन पे नहीं है, 6th पोजीशन पे, तो थोड़ा सा नीचे है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाएगा कि कॉफ़ी प्रोडक्शन में, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है दुनिया में, तो आप सभी जान लीजिए। और इंडिया में तो आप बताएंगे कि 6th पोजीशन में, ठीक है। चलिए आपका इंडिया किस पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे। चलिए कैल्शियम डिफिशियंसी सिम्टम, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसके लक्षण होते हैं, सिम्टम मीन्स लक्षण होते हैं, रिकेट्स बीमारी हो जाएगा या मिल्क फीवर हो जाएगा आपको,
ठीक है, भगवान ना करे आपको हो, क्योंकि आप लोग इस समय आपको लोग को होगा ही नहीं दरअसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फास्फोरस डिफिशियंसी सिम्टम, फास्फोरस की कमी की वजह से क्या लक्षण होते हैं? तो रिकेट्स होते हैं फास्फोरस की कमी की वजह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि आयरन की कमी के वजह से क्या लक्षण होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब रोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे देखिए, इससे खाली इससे सिर्फ आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हर पेपर में खोज लीजिएगा, पेपर उठा लीजिए, देख लीजिए, अगर नहीं आया हो तो बताइएगा। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी सिम्टम, जिंक की कमी की वजह से क्या लक्षण होता है? तो पैराकेराटोसिस एक रोग होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मैग्नीज डिफिशियंसी सिम्टम, मैग्नीज की कमी की वजह से क्या हो जाता है? तो पारेसिस एक डिजीज़ होता है, एक आपका कमी होता है। अगर इसका कमी हो जाए, मैग्नीज की कमी हो जाए, तो इसके लक्षण आ जाते हैं, ये लक्षण आपको दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन की वजह से, आप सभी जानते हैं गिल्टी या गिटीर उसको कहते हैं, वो रोग स्टार्ट आ जाता है, गिल्टा आ जाता है आपका मतलब गले में आप देखेंगे ना, तो टच करेंगे तो गोला गोला गिल्टी हो जाएगा। पहले नहीं लोग कहते थे, आयोडीन का बड़ा प्रचार किया जाता था, छोटे छोटे बच्चे थे उनके गले में बहुत बड़ा बड़ा गिल्टी निकल जाती थी। ठीक है, तो वही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि कोबाल्ट डिफिशियंसी सिम्टम, कोबाल्ट की कमी की वजह से क्या लक्षण होते हैं? तो कॉस्ट डिजीज होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्ट डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले चैनल पे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, लाइक्स करिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट के लिए या तो उन फ्रेंड्स के लिए जो कि एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।